ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना, बार बार एक ही बात को मन में दोहराना, भविष्य की चिंता में उलझना या बीते हुए पल पर पछताना। यह समस्या बाहर से नहीं आती, यह हमारे मन की आदत बन जाती है। जब मन को स्पष्ट दिशा नहीं मिलती, जब आत्मविश्वास कमजोर होता है या जब हम परिणाम को लेकर अत्यधिक डरते हैं, तब विचारों का चक्र तेज हो जाता है। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से समाधान मिलेगा, लेकिन सच ये है कि जरूरत से ज्यादा सोच समाधान नहीं, उलझन पैदा करता है। ओवर थिंकिंग का मुख्य कारण है नियंत्रण की चाह। हम हर परिस्थिति को अपने अनुसार देखना चाहते हैं। अगर कुछ अनिश्चित हो तो मन बार बार उसी पर लौटता है। दूसरा कारण है भय, असफलता का भय, लोगों की राय का भय, भविष्य का भय। तीसरा कारण है आत्मसंदेह। जब व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता तो उसका मन हर निर्णय पर सवाल खड़ा करता है। यही सवाल धीरे धीरे चिंता का जाल बन जाते हैं। गौतम बुद्ध ने मन को बंदर की तरह बताया है, चंचल और अस्थिर। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। जब मन अनियंत्रित होता है तो वह हमें वर्तमान से हटाकर या तो अतीत में ले जाता है या भविष्य में। ओवर थिंकिंग इसी भटकते मन का परिणाम है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वह बहुत चिंतित था। उसने कहा, मैं हर बात को लेकर इतना सोचता हूं कि निर्णय ही नहीं ले पाता। बुद्ध उसे नदी किनारे ले गए। उन्होंने एक पत्थर पानी में फेंका। पानी में लहरें उठी। फिर कुछ देर बाद पानी शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम पानी को हिलाते रहोगे वह साफ नहीं दिखेगा। जब तुम उसे शांत छोड़ दोगे वह स्वयं साफ हो जाएगा। इस कहानी का अर्थ यह है कि मन को बार बार विचारों से हिलाने पर स्पष्टता नहीं मिलती। समाधान तब आता है जब हम रुकते हैं, पूछें, क्या यह विचार अभी मेरे काम का है? अगर नहीं तो उसे जाने दें। बुद्ध का एक और विचार है, दुख का कारण हमारी अपेक्षाएं हैं। हम जितनी अपेक्षा कम करेंगे, मन उतना हल्का होगा। ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए ध्यान और श्वास पर ध्यान केंद्रित करना बहुत प्रभावी है। रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके केवल सांसों को देखें। जब मन भटके, उसे प्यार से वापस लाएं। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को अनुशासित कर देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर भरोसा रखें। निर्णय लेने के बाद उसे स्वीकार करें। हर परिणाम सीख देता है। जीवन एक प्रवाह है और हर बात पर अत्यधिक सोचकर हम उस प्रवाह को रोक देते हैं। जब आप वर्तमान में जीना सीखते हैं तो विचारों का शोर कम हो जाता है। ओवर थिंकिंग को खत्म करने का रास्ता बाहर नहीं, मन को समझिए, उसे दबाइए मत। जैसे शांत झील में आकाश साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में जीवन की दिशा साफ दिखाई देती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को सोने जाएं, लेकिन दिमाग बंद ही ना हो? एक छोटी सी गलती, किसी की कही हुई एक बात या आने वाले कल की चिंता, और फिर वही विचार बार बार घूमते रहते हैं। आप करवट बदलते हैं, या से परेशान होते हैं या अपने ही विचारों के जाल में फंसे होते हैं। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे शुरू होती है। पहले हम सोचते हैं कि हम बस जिम्मेदार बन रहे हैं, हर पहलू पर विचार कर रहे हैं, लेकिन कब वही सोच चिंता, डर और असुरक्षा में बदल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। मन भविष्य की कल्पनाएं करता है। अगर ऐसा हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? मैं असफल हो गया तो? और इन कल्पनाओं का कोई अंत नहीं होता। असल में ओवर थिंकिंग वास्तविकता से ज्यादा हमारी कल्पना की उपज होती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, हमारे जीवन की दिशा हमारे विचार तय करते हैं। अगर विचार बार बार डर और संदेह से भरे हों, अगर उसे लगाम न दी जाए तो वह हमें कहीं भी ले जा सकता है। ओवर थिंकिंग उसी अनियंत्रित घोड़े की दौड़ है, बहुत है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचाता। एक कथा में आता है कि एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, मेरे मन में इतने विचार आते हैं कि मैं शांति महसूस ही नहीं कर पाता। बुद्ध ने उसे एक दीपक दिखाया और कहा, अगर इस दीपक को तेज हवा में रखोगे तो लौ डगमगाएगी, लेकिन यदि उसे स्थिर स्थान पर रखोगे तो वह शांत और स्थिर जलेगी। हमारा मन भी वैसा ही है। जब हम हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, हर संभावना को पकड़कर बैठ जाते हैं, तब मन की लौ कांपती रहती है। ओवर थिंकिंग का गहरा कारण है नियंत्रण की इच्छा और असुरक्षा। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, कोई गलती ना हो, कोई आलोचना ना मिले। लेकिन जीवन अनिश्चित है। जब हम अनिश्चितता को स्वीकार नहीं करते, तब विचारों का तूफान उठता है। बुद्ध का एक और वचन है, शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। जब तक हम बाहरी परिस्थितियों को बदलने में उलझे रहेंगे, मन शांत नहीं होगा।
ओवर थिंकिंग को कम करने का पहला कदम है जागरूकता। जब आप खुद को बार बार एक ही बात सोचते पकड़े तो रुकें, गहरी सांस लें, खुद से पूछें, क्या यह विचार अभी मेरी मदद कर रहा है? अगर नहीं तो उसे जाने दें। वर्तमान क्षण पर ध्यान लाएं, अपने आसपास की आवाजें सुनें, सांसों को महसूस करें। यही ध्यान की शुरुआत है। याद रखिए, हर समस्या का समाधान सोचने से नहीं, लेकिन उन्हें दिशा देना संभव है। जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तो जीवन हल्का हो जाता है। शायद असली सवाल यह नहीं कि मैं इतना क्यों सोचता हूं, बल्कि यह है कि क्या मैं अपने मन का स्वामी बनना चाहता हूं। ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना, एक ही बात को बार बार मन में दोहराना, संभावनाओं के जाल में उलझ जाना और हर परिस्थिति को लेकर अनावश्यक डर महसूस करना। यह सिर्फ सोचने की आदत नहीं है, बल्कि मन की एक ऐसी अवस्था है जहां विचार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हरे होते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, मैंने ऐसा क्यों कहा, लोग क्या सोचेंगे। ये प्रश्न धीरे धीरे मन की शांति छीन लेते हैं। ओवर थिंकिंग क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा कारण है भय। असफलता का भय, अस्वीकृति का भय, भविष्य का भय। जब हमें खुद पर भरोसा कम होता है तब हम हर निर्णय पर बार बार विचार करते हैं। दूसरा कारण है नियंत्रण की इच्छा। हम चाहते हैं कि जीवन हमारे अनुसार चले, कोई अनिश्चितता न हो, कोई गलती न हो। लेकिन जीवन स्वभाव से अनिश्चित है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते तब मन हर संभावना को पकड़कर बैठ जाता है। तीसरा कारण है अतीत से जुड़ाव। हम पुरानी गलतियों को छोड़ नहीं पाते और उन्हें बार बार दोहराते रहते हैं, जैसे मन खुद को सजा दे रहा हो। यहीं से समाधान की खोज शुरू होती है। समाधान बाहर नहीं, भीतर है। और इसी समाधान को समझाने के लिए बुद्ध की एक गहरी शिक्षा हमें मार्ग दिखाती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि हमारा मन भय और संदेह से भरा है तो हमारा अनुभव भी वैसा ही होगा। लेकिन यदि मन शांत और जागरूक है तो जीवन भी संतुलित लगेगा। बुद्ध की शिक्षाएं बताती हैं कि समस्या विचारों का आना नहीं है, बल्कि उनसे चिपक जाना है। मन स्वभाव से चंचल है, लेकिन जब हम उसे समझना, बुद्ध ने वर्तमान क्षण में जीने पर जोर दिया। ओवर थिंकिंग हमें या तो अतीत में ले जाती है या भविष्य में। जब हम वर्तमान में लौटते हैं तो विचारों का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। इस विषय को हम बुद्ध की एक सरल लेकिन गहरी कहानी के माध्यम से समझेंगे, जहां एक चिंतित व्यक्ति अपने मन की उलझनों का समाधान खोजता है। उस कहानी में यह स्पष्ट होता है कि शांत तोड़ने से मिलती है। जब हम जागरूक होकर अपने मन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकतर चिंताएं केवल कल्पना है, वास्तविकता नहीं। ओवर थिंकिंग का अंत किसी जादू से नहीं होगा, बल्कि समझ, स्वीकार और अभ्यास से होगा। बुद्ध की कहानी हमें यही सिखाती है कि मन को नियंत्रित करने का प्रयास मत करो, उसे समझो। जब समझ बढ़ती है तो विचारों का तूफान अपने आप शांत हो जाता है। यही यात्रा हमें भीतर की स्थिरता और सच्ची शांति की ओर ले जाती है। ओवर थिंकिंग आज की जिंदगी की एक आम लेकिन गंभीर समस्या बन चुकी है। यह तब शुरू होती है जब व्यक्ति किसी स्थिति, निर्णय या घटना के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है। वह एक ही बात को बार बार मन में दोहराता है, अलग अलग संभावनाएं कल्पना करता है और हर परिणाम को पहले से ही सोचकर डरने लगता है। देखने में यह सामान्य चिंता लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत मानसिक तनाव का रूप ले लेती है। ओवर थिंकिंग के कई सामान्य कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है असफलता का डर। जब व्यक्ति को लगता है कि उससे गलती हो सकती है या लोग उसे जज करेंगे, तो वह हर कदम उठाने से पहले अत्यधिक सोचने लगता है। दूसरा कारण है आत्मविश्वास की कमी। जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते तो हर निर्णय पर संदेह करते हैं और मन में सवालों की लंबी कतार लग जाती है। तीसरा कारण है अतीत की नकारात्मक घटनाएं। अगर पहले कभी कोई गलती हुई हो या अपमान झेलना पड़ा हो, तो व्यक्ति भविष्य में वैसी स्थिति से बचने के लिए हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचता है। चौथा कारण है परफेक्शन की चाह। जब हम हर काम को सोचते ही रहते हैं। ओवर थिंकिंग के नकारात्मक प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। सबसे पहले यह मानसिक शांति को खत्म कर देती है। व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है, उसका मन कभी शांत नहीं होता। नींद प्रभावित होती है, से आत्मविश्वास और भी कम हो जाता है और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है।
कई बार व्यक्ति इतना सोचता है कि वह कोई कदम ही नहीं उठा पाता, जिसे निर्णयहीनता कहा जा सकता है। अवसर सामने होते हुए भी वह डर और संदेह में उलझा रहता है। इसके अलावा ओवरथिंकिंग रिश्तों को भी प्रभावित करती है। व्यक्ति दूसरों की बातों का गलत अर्थ निकाल सकता है, छोटी बात को बड़ा बना सकता है और अनावश्यक विवाद पैदा कर सकता है। कार्यक्षेत्र में यह उत्पादकता को कम कर देती है, क्योंकि व्यक्ति काम करने से ज्यादा उसके परिणाम की चिंता करता रहता है। लंबे समय तक ओवरथिंकिंग रहने पर यह चिंता विकार, अवसाद और आत्मसंदेह जैसी गंभीर मानसिक समस्याओं का कारण बन सकती है। यही कारण है कि ओवरथिंकिंग को हल्की समस्या समझकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह केवल ज्यादा सोचने की आदत नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली मानसिक अवस्था है। यदि इसे समय रहते समझकर नियंत्रित न किया जाए, तो यह व्यक्ति की खुशी, स्वास्थ्य और सफलता तीनों पर असर डाल सकती है। इसीलिए इसे पहचानना और इससे बाहर निकलने का प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान होकर गौतम बुद्ध के पास आया। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। वह बोला, मैं हर छोटी बात को इतना सोचता हूं कि मन शांत ही नहीं होता। अतीत की बातें मुझे सताती हैं और भविष्य की चिंता मुझे सोने नहीं देती। बुद्ध उसे पास की नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने एक गिलास पानी में मुट्ठी भर मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदा हो गया। फिर बुद्ध ने कहा, इसे अभी पियो। वह व्यक्ति बोला, यह तो मैला है, पी नहीं सकता। कुछ देर बाद बुद्ध ने वही गिलास बिना हिलाए जमीन पर रख दिया। मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ गई और पानी ऊपर से साफ दिखाई देने लगा। बुद्ध ने कहा, अब इसे देखो। व्यक्ति ने कहा, अब पानी साफ है। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन भी ऐसा ही है। जब तुम उसे बार बार विचारों से हिलाते हो तो वह गंदला हो जाता है, लेकिन जब तुम उसे शांत छोड़ देते हो तो स्पष्टता अपने आप आ जाती है। बुद्ध का विचार था, शांति बाहर नहीं, भीतर है। उसे खोजो नहीं, उसे अनुभव करो। इसका अर्थ है कि विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं, बल्कि उन्हें आने जाने देना सीखना ही मानसिक स्पष्टता का मार्ग है। इस छोटी सी घटना से बुद्ध ने सिखाया कि हर विचार को पकड़कर बैठना जरूरी नहीं है। जब हम अनावश्यक सोच को छोड़ना सीखते हैं, तब मन स्वाभाविक रूप से शांत और स्थिर हो जाता है। यही मानसिक स्पष्टता का पहला कदम है। उस क्षण सब कुछ बदल गया जब गौतम बुद्ध ने गंदले पानी की ओर इशारा करके कहा, इसे मत हिलाओ, बस शांत रहने दो। यही ओवरथिंकिंग का मूल समाधान है। समस्या विचारों का आना नहीं है, समस्या है उन्हें बार बार हिलाना। जब हम हर सोच को पकड़ लेते हैं, उसे घुमाते हैं, विश्लेषण करते हैं, डर से जोड़ते हैं, तभी मन गंदला होता है। लेकिन जैसे ही हम रुकते हैं, सांस पर ध्यान लाते हैं और विचारों को बिना प्रतिक्रिया के गुजरने देते हैं, मन स्वयं साफ होने लगता है। बुद्ध का सीधा संदेश था, विचारों को नियंत्रित मत करो, उन्हें पकड़ना छोड़ दो। यही छोड़ देना ही ओवरथिंकिंग से मुक्ति का रास्ता है। कि उस छोटी सी कथा में छिपा संदेश बहुत गहरा है। गंदले पानी की तरह हमारा मन भी तब अशांत होता है जब हम उसे लगातार विचारों से हिलाते रहते हैं। समस्या विचारों का होना नहीं है, हर संभावना से डरते हैं और हर परिणाम को पहले से नियंत्रित करना चाहते हैं, तभी ओवरथिंकिंग जन्म लेती है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि स्पष्टता प्रयास से नहीं, शांति से आती है। उन्होंने कहा था, मन को शांत करो, इससे स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। इसका अर्थ है कि जीवन की उलझनों का समाधान बार बार सोचने से नहीं, बल्कि भीतर स्थिर होने से मिलता है। जब पानी को स्थिर छोड़ दिया जाता है तो मिट्टी स्वयं नीचे बैठ जाती है। उसी तरह जब हम अपने मन को कुछ क्षणों के लिए शांत रहने देते हैं, तो अनावश्यक विचार अपने आप कम होने लगते हैं। इस कहानी से 3 मुख्य सीख मिलती हैं। पहली, हर विचार सच नहीं होता। कई विचार केवल डर और कल्पना पर आधारित होते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत स्वीकार करने की बजाय उन्हें गुजरने दें। दूसरी, वर्तमान क्षण में लौटना ही सबसे बड़ा उपाय है। जब भी मन अतीत या भविष्य में भटके, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें और खुद से कहें, मैं अभी यहां हूं। तीसरी, नियंत्रण छोड़ना सीखें। जीवन पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है और यही स्वीकार करना शांति की शुरुआत है। व्यावहारिक जीवन में इसे अपनाने का तरीका सरल है। जब भी आप खुद को ओवरथिंकिंग करते पकड़ें, तुरंत रुकें, खुद से पूछें, क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है? अगर नहीं तो उसे जाने दें।
दिन में कुछ मिनट ध्यान का अभ्यास करें। मोबाइल और शोर से दूर बैठकर केवल अपनी सांसों को महसूस करें। धीरे धीरे मन को आदत हो जाएगी कि हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कल्पना कीजिए एक युवक की जो हर निर्णय से पहले घंटों सोचता था। वह डरता था कि कहीं गलती न हो जाए। एक दिन उसने बुद्ध की यह शिक्षा सुनी और तय किया कि वह हर सुबह 5 मिनट शांत बैठेगा और केवल सांसों को देखेगा। शुरुआत में मन भागता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसके निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं। अब वह हर संभावना से नहीं डरता था। उसने समझ लिया था कि सोच की सीमा होती है और उसके बाद विश्वास शुरू होता है। यही इस कहानी का सार है। ओवरथिंकिंग को खत्म करने के हैं, तब वे हमें नियंत्रित नहीं कर पाते। शांति बाहर नहीं, वैसे ही शांत मन में जीवन का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता। अगर आप भी कभी रातों को जागकर एक ही बात को बार बार सोचते रहे हैं, अगर आपके मन ने छोटी सी समस्या को पहाड़ बना दिया है, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी ना कभी ओवरथिंकिंग के जाल में फंस। आपका मन ही आपका मित्र है और वही आपका शत्रु भी। अब मैं आपसे एक छोटा सा कदम लेने के लिए कहना चाहता हूं। नीचे कमेंट में लिखिए आपकी ओवरथिंकिंग किस बात को लेकर सबसे ज्यादा होती है। क्या वह भविष्य की चिंता है, लोगों की राय कटे? आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपको लगा कि मन को शांत करना संभव है, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली कहानियां संदेह को समझते और पार करते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर मौजूद वह वीडियो भी जरूर देखें जिसमें हमने वर्तमान में जीने की शक्ति पर चर्चा की है, क्योंकि ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है अभी इसी क्षण में लौट आना। अंत में बस इतना याद रखिए, विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन आप विचार नहीं हैं। जब आप ये समझ लेते हैं, तभी असली स्वतंत्रता शुरू होती है। तो अपनी बात लिखिए, चैनल से जुड़िए और इस भीतर की शांति की यात्रा में कदम बढ़ाइए। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि ओवरथिंकिंग क्यों होती है और बुद्ध की कहानी से इसे कैसे खत्म करूं। ओवरथिंकिंग आज के समय की सबसे सामान्य लेकिन सबसे छिपी हुई मानसिक समस्या है। बाहर से व्यक्ति सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर उसका मन लगातार भाग रहा होता है। कभी बीती हुई बातों पर पछतावा, कभी आने वाले कल का डर, कभी फैसलों को लेकर असमंजस। ये सब मिलकर विचारों का ऐसा जाल बना देते हैं जिससे निकलना कठिन लगने लगता है। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से समाधान मिलेगा, लेकिन अक्सर यही सोच हमें और उलझा देती है। ओवरथिंकिंग क्यों होती है? इसका एक बड़ा कारण है असुरक्षा और नियंत्रण की चाह। जब हमें लगता है कि चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, तब मन उन्हें पकड़कर बैठ जाता है। वह हर संभावना की कल्पना करता है ताकि कोई गलती न हो। दूसरा कारण है आत्मविश्वास की कमी। जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते, तो हर निर्णय पर संदेह करने लगते हैं। तीसरा कारण है अतीत की नकारात्मक स्मृतियां। कोई पुरानी गलती या अपमान मन में बैठ जाता है और हम बार बार उसी को दोहरा रहते हैं। इसका असर गहरा होता है। नींद कम हो जाती है, तनाव बढ़ जाता है, रिश्तों में गलतफहमियां आने लगती हैं। व्यक्ति अवसरों के सामने खड़ा होकर भी कदम नहीं उठा पाता, क्योंकि वह परिणाम की कल्पना में ही उलझा रहता है। धीरे धीरे ओवरथिंकिंग हमारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और खुशी तीनों को कम कर देती है। इसलिए इसे समझना और समय रहते रोकना बहुत जरूरी है। यहीं पर हमें गौतम बुद्ध की एक सरल लेकिन गहरी शिक्षा याद आती है। कहा जाता है कि एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, मेरा मन शांत नहीं रहता, मैं हर बात को इतना सोचता हूं कि थक जाता हूं। बुद्ध उसे नदी के किनारे ले गए और बोले, इस पानी में पत्थर फेंको। युवक ने पत्थर फेंका, पानी में लहरें उठी। बुद्ध ने फिर कहा, अब इसे शांत होने दो। उसी तरह जब तुम मन में लगातार विचार डालते रहोगे, शांति नहीं मिलेगी। यह शिक्षा सीधी थी, विचारों को रोकना नहीं, उन्हें खुद शांत होने देना है। बुद्ध का एक प्रसिद्ध विचार है, मन को देखो, उससे जुड़ो मत। इसका अर्थ है कि हर विचार को सच मानकर पकड़ना जरूरी नहीं है। उसे आते जाते देखो, लेकिन उसके साथ बहो मत। इस कहानी का सार यह है कि ओवरथिंकिंग तब खत्म होती है जब हम रुकना सीखते हैं। जब भी मन अधिक सोचने लगे, गहरी सांस लें, वर्तमान क्षण पर ध्यान दें। खुद से पूछें, क्या यह विचार अभी मेरे लिए उपयोगी है? यदि नहीं, तो उसे जाने दें। धीरे धीरे मन को आदत हो जाएगी कि हर सोच पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है।
ओवरथिंकिंग को समाप्त करने के लिए दो बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं: विचारों को जाने देना और वर्तमान में जीना। जब हम अभी में रहते हैं तब अतीत का बोझ और भविष्य का डर कम हो जाता है। जीवन हल्का लगने लगता है। शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर जागती है। अगर आपको भी ओवरथिंकिंग की समस्या है तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। अगर यह संदेश आपको उपयोगी लगा, आज हम ऐसे ही गहरे और जीवन को दिशा देने वाले विचार आपके साथ साझा करते रहेंगे। ओवरथिंकिंग एक ऐसी समस्या है जो कई लोगों को प्रभावित करती है, जिससे वे अपने दैनिक जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं। इस वीडियो में हम ओवरथिंकिंग के कारणों और इसके प्रभावों पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी साझा करेंगे जो ओवरथिंकिंग को खत्म करने में मदद कर सकती है। इस कहानी के माध्यम से आप सीखेंगे कि कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करें और अपने जीवन को अधिक शांति और संतुष्टि से जीने के लिए कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं। तो अगर आप ओवरथिंक देखें। धन्यवाद दोस्तों। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।